हसामुद्दीन, बरहक मौत से डरकर तुम कहां भाग रहे हो बदबख्त? भागो हसामुद्दीन, भागो। बहुत अरसा हुआ कोई गद्दार नहीं पकड़ा। या हक। और तेज भागो हसामुद्दीन, आ रहा हूं मैं। भाई सुंगूर, हुजूर, लेकर आओ जरा। ये है वो बारकन। बारकन जिस गद्दार ने अपने भाई जैसे अहमद को भी मारने में आर महसूस नहीं की और जोजा सल्वी उससे भी जासूसी का काम लिया। मुस्तफा, बताओ जरा, तुर्गुत साहब के रास्ते का आपको किसने बताया था? मुस्तफा, बताओ। बारकन साहब ने बताया। बारकन और अहमद की दोस्ती वाज़े है और मदद करना भी वाज़े है। अब मानो सबके सामने, करो इकरार। क्या मानो उस्मान? क्या? मैं किसी गद्दारी में मुलविस नहीं रहा, लेकिन मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगा। मैं गद्दार नहीं हूं। गद्दार नहीं हो ना? गद्दार नहीं है। हाँ, हसामुद्दीन, बोरान। हाँ, बोरान, तुम मारे जाओगे। हाँ, हाँ, हाँ। जब कोई जानवर फंस जाता है तो ऐसे ही हमला करता है, नहीं बच सकते। क्या तुम्हारा दिल इतना ही बड़ा है बोरान? तलवार के बगैर एक आदमी को मारना तुम्हारे जैसे बुज़दिल का ही काम है। मेरे हाथों से मरना है तो आओ। क्या हुआ, थक गए? उठो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गद्दार, रुको रुको, रुक जाओ, मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। वो तो तुम बताओगे, लेकिन मेरे सरदार के सामने और अली साहब के सामने, समझे? चलो चलो, शाबाश, चलो। बहुत हो गया उस्मान साहब। आप इंसाफ इंसाफ कहते रहते हैं और बगैर सबूत के थप्पड़ मारे जा रहे हैं। अली साहब, आपको भी यकीन नहीं आया? तुर्गुत साहब को बचाने के लिए जिसने पूरी कोशिश की, मैं उसको देख रहा हूं। इस मामले में गद्दारी कहां है? बाकी सब फजूल बातें हैं, समझे? फजूल है, हाँ।
आ जाओ जरा, आ जाओ। हाँ, चलो बताओ जरा। अब जबकि सर कुछ नहीं बोल रहा तो फिर कदम बोलेंगे। बताओ। चलो बताओ। हुजूर, ये बारकन आर्यूस का तालमेल इल्म था। खामोश! अपनी जान बचाने के लिए मुझ पर बहतान लगा रही है। इन्होंने ये सब मिलकर तरतीब दिया। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है हुजूर। मैं तो एक सिपाही हूं बस। सरदार ने जो कहा मैंने वही किया। रहम करें, माफ कर दें। आगे बताओ। सोद को इन्होंने मिलकर उड़ाया और फिर उमर साहब, इवाज साहब, सबको मार डाला। निकोला, आर्यूस, रोमानुस समेत हर दुश्मन को खबर पहुंचाई। हुजूर, मुझे जो मालूम था मैंने सब बता दिया। मुझे माफ कर दें, इल्तिजा करता हूं आपसे। अली साहब, आप जल्दी कर रहे हैं। अभी तो और सुनना बाकी है, इससे कहीं ज्यादा देखना बाकी है। थोड़ा सब्र कीजिए। नहीं, ये रहा। देख लिया? ये किसी और की भी दाढ़ी में छुपा था, जानना चाहेंगे? सिपाहियों, लेकर आओ उसे जरा। अली साहब, आता साहब, इधर आइए जरा। ये रहा। ये इस बात का सबूत है कि अहमद भी उन्हीं लोगों में से एक था। अहमद कैसे? ये तो धोखा दिया, अपनी गद्दारी में मुझे शरीक किया। गद्दार! कातिल! कातिल!
तुमने उमर साहब की जान ली, अपने ही सुसर इवाज साहब की जान ली, रोमानोस के साथ, निकोला के साथ भी ताउन किया। बताओ ना, बताओ जरा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे जैसे लोग जो सिर्फ अपने लिए ताकत चाहते हैं, सरदारान की नस्ल से, उनके नस्ब से, जो अपने अजदाद की तरफ सरदारी के वारिस हैं, तख्त संभालते हैं। इस जिंदगी में मैंने अपने पंजे जमाए उस्मान। इंसान की तरह अकेला पैदा हुआ और अकेला मर जाऊंगा, अकेला ही रहा। अब अगर मुझसे पूछो कि क्यों, तो बताता हूं तुम्हें। ताकत के लिए, अपनी इज्जत के लिए। मैं समुंदर में गिरा तो आर्यूस ने सहारा दिया। ये ताकत बहुत जहरीली है उस्मान। मैं एक सरदार बन गया, लेकिन मुतमईन नहीं था। मैं अपने करीबी लोगों के लिए एक खतरा बन गया। तुम्हें तबाह करने के लिए शैतान के साथ तावन किया। और अब मैंने ही उमर को मारा, मैंने ही ईवास को भी मारा। यहां तक हम में से एक अहमद, उसको भी मार डाला मैंने। अली साहब, ये रहा वो कातिल। मुझे मारने के लिए इंतजार मत करो उस्मान, जल्दी करो। लेकिन मैं अपनी सल्वी से मिलकर बहुत खुश हूं। शाबाश। तुम्हारे जैसे लोग हकीकी मोहब्बत के मुस्तहिक नहीं। तुमने जिसके बाप को कत्ल किया उसी खातून के साथ रहते रहे। वो इंसान हो जो इक्तदार के लिए इज्जत और फख्र बेच देता है। ऐसा गद्दार बेनस्ल ही जाना चाहिए। तुम्हारा इंतकाम ले लिया हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाउद्दीन, शहजादे, ये बताओ कि आपको इतना उदास किसने किया है? नहीं बता सकता, शर्म आती है। इतनी बुरी बात है कि आप कह नहीं सकते?
बाबा को देखता हूँ, वो हर रात जानमाज पर रोते हैं। है ना भाई, आपने देखा है ना उनको? पूरी रात कुरान की तिलावत करते हैं और सहर के वक्त जाए नमाज पर रोते हैं, और ऐसा रोजाना होता है। शेख नाना, मैंने उनसे पूछा था कि आप क्यों रोते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह और उनके रसूल की मोहब्बत में अक्सर रोता हूँ हर रात में। इसमें बुरी क्या बात है मेरे शहजादे? बुराई बाबा में नहीं, मुझ में है। मैं रो नहीं पाता और सोचता हूँ कि क्या मैं अल्लाह और उनके रसूल से मोहब्बत नहीं करता? मैं अल्लाह से और ज्यादा कैसे मोहब्बत करूँ? पहले आप ये बात जान लो, हर किसी इंसान की जिबिल्लत मुख्तलिफ होती है। कुछ अपनी आंखों में अल्लाह की मोहब्बत रखते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी मोहब्बत फूल और दरख्त की तरह होती है, जो इंसान के लिए रहमत बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके वालिद में दोनों बातें हैं। ये कहना कि हम गमगीन क्यों नहीं होते हैं और रोते क्यों नहीं हैं, ये वो बातें हैं जो आपकी मोहब्बत की अजमत को जाहिर करती हैं। बुनियादी तौर पर आप उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत को किस तरह से बढ़ाया जाए और उसे कैसे मजबूत किया जाए, ये जानने के लिए अल्लाह को पहचानना है। अल्लाह को पहचानना क्या है शेख नाना? अल्लाह को जानना इल्म है, अल्लाह को पहचानना भी इल्म है। मोहब्बत इल्म ही से होती है। अल्लाह को जानने के लिए उसके पैगंबरों, उसके रसूलों और उसके नाजिल करदा कुरान को जानना जरूरी है। जो कुछ आपकी जबान कहती है वही आपके दिलों में भी होना चाहिए। इसलिए हम दिन में 5 बार अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम अपने आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, उनके नाम का जिक्र करते हैं और उन पर सलामती भेजते हैं। इससे हमारी मोहब्बत में इजाफा होता है। एक और बात जो हमारी मोहब्बत को बढ़ाती है वो है अहादीस का इल्म जानना। जब हम ये जानते हैं तो क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि रसूल अकरम की जिंदगी कैसी थी। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ये है कि इस्लाम को जिंदा रखें और इसकी रोशनी को दुनिया में फैलाएं। इसके लिए हमारी कोशिश जितनी ज्यादा होगी, इस्लाम उतना ही फैलेगा, मोहब्बत भी उतनी ही बढ़ेगी। आपकी मोहब्बत कायम और दायम रहे शहजादे। आमीन शेख नाना। आमीन शेख नाना। आमीन। घोड़े आ रहे हैं। दुक 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 दुक। मेरी प्यारी बीवी, ये बहुत मजेदार है। तुम्हारे हाथ सलामत रहे। जानती हूँ तुम्हारा पेट नहीं भरा। ले भी लो। बहादुर शौहर, जल्दी से खाओ, अभी बहुत काम पड़ा है। आज तुम बहुत प्यार से बात कर रही हो मुझसे। मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं हो नाराज चरखुदाई। अल्लाह अल्लाह। मरूमा सलजान वालदा ने जो शहद तुम्हारी जबान पर लगाया उसका असर अब दिख रहा है। अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर तुम मेरी मीठी बातें नहीं सुनना चाहते तो तल्ख बातें भी बहुत हैं चरखुदाई।
शुक्रिया मेरी खातून, तुम हर वक्त मेरे सर का ताज हो। जरकुताए, अगर कुछ ऐसा हो जाए, यानी कोई हादसा हो जाए, अगर मैं तुमसे पहले मर जाऊं। ये क्या बोल रही हो? ये क्या है पागल लड़की? अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ऐसा ना करे जरकुताए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, यानी मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए, मेरे बेटे का ख्याल रखना जरकुताए। उसे मेरे ना होने का एहसास ना दिलाना। चुप हो जाओ आइगुल, चुप हो जाओ। मैं तुम्हें जानता हूं। जब भी कोई मरता है तुम ऐसी ही बातें करती हो। मौत पर हक है जरकुताए। आ रहे हैं वो। चलो जरकुताए। अगर मौत आ जाए तो पहले मेरे पास आएगी। चलते हैं, खबर पहुंचानी है। आ रहे हैं, तैयार हो जाओ सब। बहनों, होशियार रहो। सलामत रहे उस्मान साहब। जैसा कि आपने कहा था कि आप हमें गफलत की नींद से जगा देंगे, और जगा दिया। शुक्रिया, शुक्रिया। काइयों का झंडा जंग की ख्वाहिश रखने वाले हर शख्स के लिए इंसाफ का साया बनकर रहेगा। वो जिसके अंदर लड़ने की हिम्मत है, चाहे तो हमारे साथ आ जाए। शुक्रिया। चलो पागल लड़की। शाबाश बहनों। शाबाश। डरने की जरूरत नहीं, हम आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, हमें सिर्फ ये कपड़े चाहिए जो आपने पहन रखे हैं। आप ये पहन लें और हम आपके कपड़े पहनेंगे, और हमारी बात से इनकार मत करें। घबराएं नहीं, जब तक हमारा काम मुकम्मल नहीं हो जाता आप महफूज रहेंगी। ख़वातीन, उस जगह पर जाकर अपने कपड़े बदल लें। शाबाश।
सिपाहियों, जल्दी से उस्मान साहब के पास जाएं और उन्हें बताएं कि यहाँ सब कुछ ठीक है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? मैंने उसे उस्मान के पास देखा है कमांडर रोमानुस। उसने अपना भेष बदल लिया, लेकिन मैं जानता हूं कि वो वही है। अभी इमदादी दस्ता तलब करो। आपका हुक्म जनाब। मैं उसको तलाश करके छोड़ूंगा। वो पूरी रफ्तार से हमारी तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन रोम के नेज़ों से गुजर नहीं पाएंगे। तवील अरसा गुजर गया कोनूर। सिपाही गुजर गया और गोरलो। तुम्हारी हालत देखकर मुझे अफसोस होता है कोनूर। जब मैं गया तुम वजीर के खास आदमी थे और अब एक तुर्कमान सरदार के सिपाही हो बस, जबकि महल में मैं आली सल्जोक सल्तनत का सफीर हूं। उस्मान साहब के पीछे खड़े होना मेरे लिए एजाज की बात है। मैं मकसद पे यकीन रखता हूं और तुम महल पे यकीन रखते हो। खुश आमदीद बालाबान भाई। शुक्रिया भाई। मैं कह रहा था कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। आप बहुत दूर से आए हैं, कबीले चलते हैं उस्मान साहब के पास। चलो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जल्दी करो, यहाँ से फौरन निकलना है। लेकिन हुआ क्या, पहले वो बताओ दाऊद उस्ताद। वक्त नहीं है कुमराल, जल्दी करो। राहिबों का लिबास पहनो, रोमानोस के सिपाही आने वाले हैं। जाओ, हर गली में ढूंढो, उसे तलाश किए बगैर वापस मत आना। अब बहुत देर हो चुकी, सिपाही यहाँ पहुंच गए हैं। माशाल्लाह कुमराल,
ये पीठ से पीठ मिलाकर लड़ने का वक्त है। बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है इस जंग में। अपनी इन तलवारों से दुश्मनों के सरों को काटते हुए निकलेंगे दोनों भाई। ऐसा करने से तो हम सब मर जाएंगे। मुझे नहीं मरना। और आप खुश क्यों हो रहे हैं? शहीद मरता नहीं बल्कि जिंदा हो जाता है पादरी। शहीद हमेशा जिंदा रहता है। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। हर घर की तलाशी लो, वो यहीं कहीं छुपा है। ढूंढो उसे, ढूंढो। सरदारान, फतह से पहले जो भी मसाइल थे वो हमने हल कर लिए। बोरान, हुजूर। ये रहा। ये तो बालकन साहब, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये रहा उमर साहब और इवाज साहब का कातिल और बहुत से दूसरे मसाइल की वजह। ये है वो बारकन। मतलब ये बालकन ही था जो हमारी कबीले के लिए रास्ता बना हुआ था। हमने अपने दरमियान गद्दार को ढूंढ निकाला और गद्दारी की सजा दे दी गई उसको। और अब जो भी इस रास्ते पर चलेगा हम उसके पीछे जाएंगे। अगर किसी को कोई मसला है तो कह दीजिए। जबकि आपको कोई परेशानी नहीं है तो इस सूरत कोई शक नहीं कि मगरिब का रुख करने का वक्त आ गया है। हमारी तलवारें मजबूत हैं, मैं पुरयकीन हूं। मैं देख सकता हूं सिपाही जंग के लिए तैयार है। तैयार है जनाब, तैयार है जनाब, तैयार है जनाब। तो फिर हम अपने घोड़ों पर मगरिब का रुख करेंगे। अफसोस उन पर जो हमारे खिलाफ खड़े हो। वक्त आन पहुंचा है। आने दो। जनाब, एलची आपके लिए सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से खबर लाया है। कहो क्या है? उस्मान साहब, मेरे अल्फाज सल्जोक सल्तनत के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन के हैं। मेरी बात उनकी बात है।
काई कबीले के सरदार और सरहदी इलाकों के मुहाफिज उस्मान साहब, सुना है कि आप भूल गए कि आप मेरा साया और दाया बाजू हैं और अब अपनी मर्जी कर रहे हैं। आपके कान मेरी बातों से बहरे और जबान बेअदब है और अब आप यानी शहर हासिल करना चाहते हैं। ऐसा करने की इजाजत नहीं है। अगर आपने मेरी ये बात नहीं मानी तो फिर कूनिया से आने वाला लश्कर आपको कुचल कर रख देगा। ये आपके लिए मेरे आखिरी अल्फाज हैं। सुना आप सबने ये एलची क्या कह रहे हैं? अब क्या करेंगे? तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़े। हमारे सरदार तो सुल्तान से दुश्मनी ले रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। हमारी और हमारे कबीले वालों की हिफाजत फरमा। सुल्तान अलाउद्दीन का पैगाम मुझ तक पहुंच गया। हम अगर मैं वहां कोई सफीर नहीं भेजूंगा। सुल्तान अलाउद्दीन को जो भी मैं कहूं तुम बजाते खुद उनसे जाकर कहोगे। काइयों का कबीला किसी के भी जेरे साया नहीं है। वैसे खोनिया क्या कोई आजाद रियासत भी है जिसका साया हो? काई कबीला, हिजल कबीला और सरहदी इलाकों के तमाम कबाइल सभी मेरे हुक्म पर चलते हैं। अब सुल्तान अलाउद्दीन से जाकर कह दो शहरी शहर में फतह करूंगा और वहां से वापसी पर इन्हें गोल छाकर अपने नाम का खुतबा जारी करवाऊंगा और सिक्का भी मेरे नाम का चलेगा। और सरहदी इलाकों में जो भी झंडा उठाएगा हुक्म भी फिर उसी का चलेगा। शनी शहर में इस्लाम का झंडा लहराएंगे और शनी शहर अब से तुर्कमानों का घर होगा। बल्कि अब वो जगह पुरसा और इस्लिक की फतह के लिए हमारा मरकज होगा इंशाअल्लाह। रोम की हवाएं रोज बरोज तेज तरीन हो रही हैं। अब जो उस हवा का मुकाबला नहीं करेगा वो वक्त दूर नहीं कि वो बिखर जाएगा। अगर हम खड़े नहीं होंगे इन हवाओं के सामने तो सूरत कोई शक नहीं कि हमें इन जमीनों से निकाल दिया जाएगा। और इसी बिना पर इसीलिए लोगों, ऐ खाई के रहने वालों, निजाम आलम के मकसद की खातिर, अल्लाह के नाम की सरबुलंदी की खातिर हमारा हदफ शनी शहर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
मुझे बताइए सरदारान, सिपाहियों, फतह के लिए जाने वाले चेहरे उदास क्यों हैं? ये हमारी नदामत की वजह से है उस्मान साहब। हमने आप पे एतमाद नहीं किया और तुर्गुत साहब को भी गलत समझा। हम पशेमान हैं। कोई बताए कितनी दफा पशेमान हुए हो? हाँ, कितनी बार हिचकिचाहट हुई? जो तारीख से सबक नहीं सीखते वो आखिर आगे कैसे बढ़ सकते हैं? कोई मत भूले हमारा हदफ यही शहर है। हिस्निक हमारे पास है और बुरसा भी है, लेकिन अपने सरदार का हुक्म न मानकर कोई एक कदम नहीं आगे बढ़ सकता। सरदार के हुक्म पर जो अमल करते हैं फतह भी वही पाते हैं। अगर कोई आप जैसे गोकबोरू पर दोबारा शक करे तो फिर वो हलाक होकर रह जाए उस्मान साहब। जनाब, हमेशा आपके हुक्म पर राजी रहेंगे हम। मुझे कमान से निकला हुआ तीर समझे, मेरी जान आप पर कुर्बान। बस आप बताइए आप क्या चाहते हैं? बारकन का अंजाम हमारे लिए एक सबक था जनाब। तुर्गुत साहब, आप हमें माफ कर दीजिए। मैं आपको माफ करता हूं, लेकिन ऐसा दोबारा ना हो। यह आपको जेब नहीं देता कि अपने भाइयों को मुश्किलात में अकेला छोड़ दें। एक ही मुसीबत हजारों तंबीहात से बेहतर है, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। जो बहादुर हैं हमारे साथ आएंगे। अगर तो किसी में इतनी जरूरत नहीं है तो फिर जा सकता है। मैंने इन जमीनों की बहुत कहानियां सुनी हैं। इनमें से ज्यादातर उस्मान के बारे में कहानियां थी। वो एक नौजवान था और वो कैसे एक सरदार बन गया जिसका हुक्म बहुत से लोगों ने माना। और उनमें से बहुत कम कमांडारों की बहादुरी के बारे में थी। लेकिन हर कहानी का एक इख्तिताम होता है और उस्मान की कहानी यही खत्म होगी। उस्मान खत्म हो गया तो तुर्क भी यहीं खत्म हो जाएंगे। उस्मान ने इस जगह को अपना मुकाम मुंतखब किया है। ये जगह वसी है, लेकिन जंग के दौरान महफूज भी है। हम उसे कैसे खत्म करेंगे कमांडर? तुम जानते हो उसने क्या कहा था? जाल बिछाने के लिए तुम्हें और ज़हीन होना पड़ेगा। मैं उससे ज्यादा होशियार हूं। सच है, ये एक महफूज पना है, लेकिन उस्मान इसी वजह से घात की तवक्को नहीं करेगा। रोम के अजीम सिपाहियों, हमारा खून बहाने वाला, आपकी जमीनें छीनने वाला, आपका सामान लूटने वाला उस्मान जल्द ही हमारे पास होगा। क्या उसकी कब्र तैयार है? तैयार है। मैंने एक बड़ा जाल तैयार किया है। जल्दी करो मेरे भाइयों, आज शहादत का वक्त है। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। उस्मान साहब के आने तक हम डटे रहेंगे इंशाअल्लाह।
क्या इन गोल में जंगजू तरबियत हासिल कर रहे हैं तुर्गुस साहब? माशाल्लाह वो हासिल कर रहे हैं और तरबियत इस तरह से दी जा रही है कि कोई जासूस उन्हें परेशान नहीं कर सकता। माशाल्लाह। बोरान जी हुजूर। बंद कर दो तमाम रास्ते, यानी शहर की तरफ कोई कारवान नहीं पहुंचना चाहिए। जो हुक्म आपका। कोनूर, सिपाहियों को उनकी जगह बताओ जाके, और इस जगह खैमा लगवाओ फौरन। जो हुक्म जनाब। शाबाश, जल्दी। ये बहादुर कौन है, बताओ जरा। ये बिल्कुल मेरे जैसा है जनाब। ये कुनिया से आया है, बलाबान। मैं एलची के साथ आया था, वापस नहीं गया। हक का रास्ता चुना है जनाब। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। शुक्रिया, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जिसका दिल हमारे साथ धड़कता है, खुशामदीद। शुक्रिया जनाब। चलो अब अतराफ का जायजा लेते हैं चल के। इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारी जगह महफूज है। चलें, बिस्मिल्लाह। आ जाओ। वहीं रुक जाओ बूढ़ो। कहां जा रहे हो? जब मैं तुम्हारा सर उतारूंगा ना काफिर, तब तुम देखोगे कि कौन बूढ़ा है। तुम घेरे जा चुके हो, अपनी तलवारें फेंक दो। उमरान, शहादत किसी भी शरबत से ज्यादा मीठी है, लेकिन मुझे ये दुख है कि मैं यहाँ मरूंगा। इंतजार करो दाऊद उस्ताद, इससे पहले कि हम शहीद हों, ये जमीनें हमारी बन जाएंगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इस उम्र में ऐसे ख्वाब देखना तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तुम सब के सब मारे जाओगे और ये जगह हमेशा रूम की रहेगी। गलत कहा तुमने, पहले तुम मरोगे। तो फिर हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। खुदावन इनकी हिफाजत फरमा। सिपाहियों, हाल बनाओ। इधर रुको जरा। डटे रहो सिपाहियों। उन्होंने पहले ही जाल बिछाया हुआ था। रोमानोस, आ जाओ जरा, आ जाओ, आओ जरा आगे।
रुक जाओ। कौन हो तुम लोग और कहां से आ रहे हो? हम इज़नीक से आ रहे हैं। तुर्कों के खिलाफ तुम्हारी जंग में तुम्हारा साथ देने आए हैं। सबके लिए खाना और जख्मियों के लिए दवा लाए हैं। मैंने सोचा आपको मालूम होगा। रवानगी से पहले अपनी आमद की इत्तला की थी। खुश आमदीद। एहतियात के तौर पर हमें तलाशी लेनी होगी। सिपाहियों, अच्छी तरह तलाशी लो सब चीजों की। आप नीचे उतरिए, हमें जांच करनी है। हम इज़नीक से आए हैं। यनी शहर के लोगों के लिए खाना लाए हैं। बहुत दूर से आए हैं हम, काफी थक चुके हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि हम उतर जाएं, तो हम उतर जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? क्या ये मेहमान इज़नीक से आए हैं? जी हाँ जनाब। बेवकूफ कहीं के मदद के लिए आने वालों के साथ ऐसा शुरू करते हैं। जल्दी से रास्ता छोड़ो और इन्हें जाने दो। जैसा आपका हुक्म। जल्दी करो। आइए। खुश आमदीद। इन्हें जाने दो। आपका बहुत शुक्रिया। जल्दी कुमराल अब्दाल को तलाश करें। क्या हम कुफार के कैदी बनकर रहेंगे कुमराल अब्दाल? हजरत यूसुफ की तरह। अगर हमारी किस्मत में जिंदान है, हम इस्तकामत के साथ रहेंगे। लेकिन मेरा दिल यहाँ मरना नहीं चाहता। ये अल्लाह के नाम पे मैदान जंग में मरना चाहता है। इनकी जंजीरें हमारे लिए इतनी मजबूत नहीं है। तो फिर हक है अल्लाह। अब अगर तुमने भागने की कोशिश की तो फिर इतना अच्छा नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। ले जाओ इन्हें यहां से। घोड़ों की तरफ चलो।
भेड़ियों से लड़ना है तो आखिरी सांस तक लड़ना होगा। तुम पीछे मुड़कर भाग नहीं सकते। तुम मरोगे मेरे हाथों। आ जाओ। हमारे रास्ते अलग थे, लेकिन राहे हक पे हम शहीद होंगे। अशहदु अल्ला। यही अंजाम था तुम्हारा। सिपाहियों चलो। शोहदा बहुत ज्यादा है। बुरान, ये लोग जानते थे कि ये रास्ता शहादत की तरफ जाता है, मगर हम भी उनके सीनों से उनकी सांसें छीन लेंगे जो हमारी सांसें रोकना चाहते हैं। मूसा साहब, नेक मकसद के लिए आप शहीद हुए। सिपाहियों, यानी शहर लेकर रहेंगे। वो जो इस मकसद के पीछे शहीद हो गए, उन शोहदा की खातिर। आ जाओ, आखिर रसूमात अदा करें। दरवाजा खोलो, कमांडर रूबानूस आ रहे हैं। खैरियत होगी, होशियार रहना होगा। यकीनी बनाओ कि सारे दरवाजे बंद हैं। सिपाही बढ़ा दो, तुर्क आ रहे हैं। ये किला उनका डरावना ख्वाब होगा। मेरे साथ आओ।
रोमानोस उस्मान साहब से बच के निकल चुका है। आखिर ये बच कैसे सकता है? काश ये हम उन्हें बता सकते। अब ज्यादा मुश्किल होगी हमें। आईगुल के यहाँ आने के बाद मालूम हो जाएगा कि क्या हो रहा है। हालात ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? दाऊ साहब कहाँ हैं? आजा दरवेश, गुमराह अब्दाल और दाऊद उस्ताद, वो सब पकड़े गए हैं। रोमानोस के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें कैद कर लिया है। अब क्या होगा? अभी आप जो कर रहे हैं वो बहुत आसान है। मुझे बताओ कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। फिर से पूछता हूँ, उस्मान ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? ठीक है, तुम नहीं बताओगे, मैं जानता हूं। क्या होगा तुम्हारा? क्या तुम इतनी सख्ती बर्दाश्त कर लोगे? बताओ। ये सब के सब फतह की खातिर शहीद हुए हैं, कुफ्फार का मुकाबला करते हुए शहीद हुए हैं। मूसा साहब और उनके सिपाही हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। रोमानूस और उसके लोग तादाद में ज्यादा थे उस्मान साहब। मूसा साहब और उनके साथी इंतजार कर सकते थे, लेकिन हमारे शेरों ने लड़ने का इंतखाब किया और जाम शहादत नौश फरमाई। उन्होंने हमारे अंदर आग मजीद बढ़ा दी है। हम उसी आग में जलाकर उन्हें राख करेंगे, और जब तक यैनी शहर हासिल नहीं कर लेते हम नहीं रुकेंगे। इस्लाम का झंडा जब तक वहां नहीं लहरा देते उस वक्त तक तलवारें मैदान में नहीं जाएंगी। मेरे हुजूर, हो चुकी है खवातीन यानी शहर में दाखिल। पहले कोशिश करेंगे, उन्हें दावत देंगे। अगर वो हमें नहीं सुनते तो फिर वो हमारी तलवारों की आवाजें जरूर सुनेंगे। सिपाहियों, अपने शोहदा की कुर्बानी की खातिर हम मुस्तकबिल के शहर के लिए जा रहे हैं। आ जाओ। रोमानूस आ चुका है। वो कुमराल अब्दाल और दाऊद साहब को जानता है। हमें अब ज्यादा मोहतात रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम उन्हें बचाएंगे और फिर मंसूबे के मुताबिक काम करेंगे। अरे माशाल्लाह चरकुताए। मैंने कहा था ना, सलजान अम्मा ने इसे इतना शहद खिलाया कि आखिरकार इसकी जबान मीठी हो गई। खैर, काम की बात करते हैं। कुमराल अब्दाल ने इस कलह का नक्शा पादरी को दिया था। बहुत खूब। हम उन लोगों को बचाने के लिए ये नक्शा इस्तेमाल करेंगे। जिंदान यहाँ है। हमें अंदर जाने से पहले मुहाफिजों की तादाद मालूम करनी होगी। चलो काम तकसीम करते हैं। हम में से कुछ उनकी तलाश में जाएंगे, बाकी मंसूबे के मुताबिक चलेंगे। जरकुताए, आप जल्दी से जाएं और जिंदान तलाश करें। मालूम करें वहाँ कितने मुहाफिज हैं। आईगुल, सब खवातीन से कहो भीड़ में अच्छी तरह घुल मिल जाएं, किसी को उन पर शक ना हो पाए। फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि मैं पूरी तरह से इस बात को यकीनी बनाऊंगी। चलें जरकुताए।
क्या तुम ढाल को इस तरह पकड़ोगे? क्या तुम अपनी सरजमीन को तुर्कों के तीरों से इस तरह बचाओगे? जवाब दो मुझे। तुम्हें ढाल को इस तरह पकड़ना चाहिए। मार दो इसे। नहीं जनाब, मैं लड़कर मरना चाहता हूं। मेरी बात को गौर से सुनो। रोम की एक हकीकी सिपाही की तरह इस ढाल को पकड़ो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। हम सब खतरे में पड़ सकते हैं। तुर्कों ने एनागोल, बिलिजिक में हर उस शख्स को कत्ल कर दिया जिसने गुलाम बनने से इनकार किया। खवातीन का, पादरियों का और बच्चों का सामान। उन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारे गिरजाघर जलाए, उन्होंने दुकानें तबाह की। उन्होंने खून बहाया, बाकियों को गुलाम बनाया। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शहंशाह तुम्हारे साथ है। उसने मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा है। तुर्कों से मत डरो तुम। कमांडर रोमानूस, कमांडर रोमानूस, उस्मान आपसे मिलना चाहता है। वो चाहता है शहर उसको दे दूं। तो हम क्या करेंगे? शहर में सबको बताओ कि मैंने यहाँ क्या कहा है। यहाँ सबके दिलों में तुर्कों का खौफ बिठाओ। मज़ाहमत करने को कहो। मुझे सिर्फ सिपाहियों की जरूरत नहीं, बल्कि हर एक की जरूरत है। जो हो सका जरूर करूंगा। ठीक है, जाओ। मैं उस्मान से जाके मिलता हूं। जब मैंने निकोला से एनागोल हासिल किया था तो गद्दार आर्योस का सर भिजवाया था और फिर तुम्हारी आंखों के सामने निकोला का सर उतारा। अब इस दफा कबीले के गद्दार बारगन का सर ये रहा। मुस्तकबिल का सोचो जाके, और सोचो कौन होगा अगला शिकार। तो तुम मेरा सर अपनी तलवार की नोक पर रखना चाहते हो। इसकी कोई अहमियत नहीं। अहम चीज यानी शहर के लोगों की हिफाजत है। यानी शहर हवाले कर दो पुरअमन तरीके से, और इस तरह तुम्हारे लश्कर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं कमांडर की हैसियत से शहर में मुमताज हूं। मैं अकेला ये फैसला नहीं कर सकता उस्मान साहब। और मैं आप पर कैसे भरोसा करूं? क्या हमें अपने वादों पर अमल करते हुए नहीं देखा तुमने? यानी शहर हवाले करो, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं। तुम्हारे पास कल तक की मोहलत है, जितनी कर सकते हो कोशिश करना, और अगर कोई फायदा ना हुआ तो बाहर निकल आएंगी तलवारें। आजा। जिंदान पर सख्त पहरा है। उस तरफ जाने वाले दो ही रास्ते हैं और दोनों सिपाहियों से भरे हुए हैं। क्या कुमराल अब्दाल और दाऊद उस्ताद को देखा तुमने? किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। मैंने इतना सख्त पहरा आज से पहले कभी नहीं देखा। अगर हम अभी अंदर चले जाएं, फिर खामोशी नहीं रह पाएगी और फतह मुश्किल हो जाएगी। फिर हम उस्मान साहब का इंतजार करते हैं। उनके यहाँ आते ही हम भी मौके का फायदा उठाकर अंदर चले जाएंगे। अगर वो देर कर दें तो क्या होगा? क्या हमें जाना चाहिए? फिलहाल हमें अभी बर्दाश्त करना होगा। सब हालात हमारे सामने हैं। अगर वो मारना चाहते तो उन्हें कैद नहीं करते, उनसे उगलवाना चाहते हैं। जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। नए सिरे से तैयारी करनी है ताकि वक्त आने पर हम उन सबको आसानी से बचा सकें। क्या तुम लोग अब भी उस्मान के वफादार रहोगे? हम लड़ने के लिए आए थे। ये वाज़े है तुम लोग लड़ोगे, क्योंकि तुम लोग जिंदान में हो। ठीक है, तुम भी लड़े, ये जाहिर है। तुमने सीने पे तीर खाए, अब तुम्हारा दिल खराब हुआ। एक बात तो बताओ, उस्मान का क्या मंसूबा है? वहां कितने सिपाही हैं और वहां कौन है? अक्चा दरवेश, कुमराल अब्दाल और मैं हूं। ये काफी नहीं है? अगर तुम हमारे सर भी काट दो, सिर्फ एक ही चीज हमसे सुनोगे। जो हक पे है वो फतयाब होंगे और तुम हार जाओगे। ऐसा नहीं होगा। तुम सबको कीड़ों की तरह कुचल दूंगा। मैं तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े करूंगा, छोटे छोटे टुकड़े। हर जगह तलाश करें। इनके अलावा अगर कोई और हुआ तो उस्मान का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। जैसे आपका हुक्म। क्या हमें हमला करना चाहिए? उस्मान हमारे ताकतवर लश्कर का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हम क्या करेंगे? हम शहर हवाले कर देंगे। क्या हम हार मान रहे हैं? कभी नहीं। फतह हासिल करने का वाहिद रास्ता एक मजबूत लश्कर नहीं होता। कभी कभी एक मजबूत जाल काफी होता है। उस्मान हम पर हमला नहीं करेगा जब वो ये सुनेगा कि हम शहर उसे दे रहे हैं, और जब वो अपनी तलवारें नीचे करेगा
तो हम अपने लश्कर के साथ हमला कर देंगे और मैं उसे येनी शहर के बीच में ही मारूंगा। ठीक है, अगर उस्मान ने शहर पर कब्जा करने के बाद भी हम पर हमला कर दिया तो क्या होगा? वो हमला नहीं करेगा। मैं उस्मान को जानता हूं, वो एक बेवकूफ है जो अपनी जुबान का पक्का है। जब हम उसे शहर देंगे तो उस्मान वादे के मुताबिक हमला नहीं करेगा। जनाब, हमारी इज्जत का क्या होगा? क्या हम जीतने के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा देंगे? रोम हर चीज से ज्यादा अहम है। मैं इसके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं, अपनी इज्जत भी। मैं समझ गया जनाब। उनके पास कल तक की मोहलत है। अगर तो वो हथियार नहीं डालते तो फिर तुर्गुस साहब आप सिपाहियों को जमा करेंगे और मगरिब की तरफ से हमला करेंगे और मैं अपने सिपाहियों के साथ मशरकी दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाऊंगा। आग तैमूर, तुम और तुम्हारे सिपाही शुमाली रास्ते की तरफ से आएंगे। ख्वातीन भी अंदर ही है। कुमराल अब्दाल, दाऊद उस्ताद तवील अरसे से वही हैं। वो अंदर से ही हमलावर होंगे और वहां जनूबी इलाके का बखूबी दिफा करेंगे और सरदारान जंग शुरू होते ही अंदर दाखिल हो जाएंगे। भाइयों, हम अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद हैं। यानी शहर हमारा होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लेकिन आम लोगों को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि उसकी वजह है यानी शहर को हम अपने घर में तब्दील करेंगे। अब जाइए, आप सब आराम कीजिए। कल का सूरज जंग के लिए तुलू होगा। इस जंग में हम आपका पूरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, शुक्रिया। आप लोग जा सकते हैं। आईगुल, पागल लड़की, क्या तुम अपना दिमाग खो चुकी हो? हम कहाँ जा रहे हैं आईगुल? सब्र करो प्यारे जरकुताए, पता चल जाएगा। प्यारे जरकुताए? आईगुल, मुझे तो अब डर लगने लग गया है तुमसे। ऐसा लगता है कि तुम मुझे कुर्बान करने वाली हो पागल लड़की। अरे थोड़ी देर तो सब्र करो जरकुताए। चलो चलें। क्या तुम हमेशा नहीं कहते थे मेरी आईगुल, तुम जहां भी जाना चाहोगी हर जगह तुम्हारे साथ जाऊंगा। हाँ, मैंने कहा था कि मैं हर जगह तुम्हारे साथ जाऊंगा आईगुल। हाँ, जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने आप को मुझसे कभी दूर मत करना। हम सिर्फ आजमाए जाने के लिए पैदा हुए जरकुताए। अल्लाह हमेशा उसको आजमाता है जिससे वो ज्यादा प्यार करता है। क्या तुम क्या कहना चाह रही हो मुझसे पागल लड़की? ये कौन सी जगह है? अब हमेशा के लिए हमारा घर यही है। ये वो जगह है जहां हम एक दिन जरूर मिलेंगे। हम तो पहले ही साथ हैं, शादीशुदा है। आईगुल, हमारे बच्चे भी तो हैं।
बताओ ये कौन सी जगह है? बहुत जल्द इस जगह चली जाऊंगी मैं, और तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगी। हरगिज नहीं, नहीं आइगुल, चलो चलो आइगुल, हम एक साथ जिएंगे और एक साथ ही मरेंगे। चलो आइगुल, चले अपने बच्चों के पास चलते हैं, वो हमें बुला रहे हैं। मैंने कहा ना, चलो ना आइगुल। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारे बगैर अकेला नहीं रह सकता, जिद छोड़ दो, चलो ना। तुम भी यहाँ आओगे जरकुताई, लेकिन अभी नहीं। हम दोबारा जरूर मिलेंगे जरकुताई। हम दोबारा मिलेंगे। आइगुल मत जाओ, आइगुल मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ के मत जाओ। आइगुल वापस आ जाओ। आइगुल मुझे मत छोड़ो। जरकुताई। आइगुल, आइगुल, आइगुल। आइगुल, जरकुताई, तुम ठीक हो? मैं डर गया, मैं घबरा गया था। कोई बुरा ख्वाब देखा था? क्या था वो? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। बाहर जाके जायजा लेकर आता हूं। आयशा खातून, अब हमारे काम करने का वक्त हो गया है। अगर हम ये उनके खाने में डाल दें तो वो दिन भर बेहोश रहेंगे। बहुत अच्छी नींद आएगी, कोई भी फिक्र उन्हें जगा नहीं सकेगी। आपकी उम्र दराज हो, कम से कम इस वक्त एक दस्ता तो सो रहा होगा। और बाकी सबका ख्याल रखना हमारा फर्ज है।
कल रात तैयार किया है इसे। जंग से पहले लगाते हैं। लगा लीजिए। चले फिर, यह हमारे मुआहिदे को दोहराने का वक्त है। चलें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा दुश्मन भी तैयार होगा, लेकिन हमें उन्हें शिकस्त देनी है। हम सब खवातीन को शहादत ही के लिए लड़ना चाहिए। शहादत हमारे लिए सांस की तरह है और जंग रगों में खून की तरह। तो अगर आप शरबत के प्यासे हैं तो शहादत से बेहतर कोई जाम नहीं। खवातीन, मेरी बात गौर से सुने। अगर आप शहादत की मुंतजिर हैं तो याद रखें कि शहादत के लिए जानफशानी से लड़ेंगे। बात सुनो, यकीनी बनाओ कि हम किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हुजूर। खड़े क्यों हुए? बैठ जाएं। अपना काम जारी रखें। ये क्या है बलवान? हुजूर, आप इन हथियारों को जानते हैं। बोरान ने ये हमारे लिए बनाए हैं। बोरान? जी हुजूर। माशाल्लाह, अच्छा काम किया है। शुक्रिया मेरे सरदार। शहर पर हम कब्जा कर लेंगे। आपके होते हुए से हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जनाब, रोमानूस के एलची की तरफ से खबर आई है। उसकी आंखों पे पट्टी बांध के अंदर ले जाओ। आता हूं मैं वहां। खोलो इसकी आंखें। बताओ मुझे। कमांडर रोमानूस और उनके साथ के तमाम लोगों ने अपना फैसला कर लिया है उस्मान साहब। हम कुछ शर्तों के बदले में हथियार डाल देंगे। तो बताओ शराइत क्या है? किसी के मजहब पे पाबंदी ना हो और हमारे लोगों की हिफाजत की जाए आपकी सरबराही में। और तैकफुर रोमानूस की एक दरखास्त और है, उन्हें आजादी चाहिए तावान के बदले। जंग दावत है तुर्कों की। अगर शराइत कबूल न करे तुम्हारी और अंदर जाके रोमानोस को उल्टा लटका दें तो हमें कौन रोक सकता है? हम अगर खुशकिस्मती से हमारे पास इंतकाम की कोई वजह नहीं है, हम हर चीज एलाए कलमतुल्लाह के लिए करते हैं। बस शर्तें कबूल करता हूं, हत्ता कि रोमानोस को भी उसकी हरकतों की सजा नहीं दी जाएगी। हर एक का माल, हर एक की जान और हर एक की इज्जत हमारी जिम्मेदारी होगी। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। मैं अपने शहर के नए मालिक को सलाम पेश करता हूँ। हुजूर, अगर ये फंदा हुआ तो? जो करना चाहता है करने दो उसे। हम भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर चुके हैं।
तुम मेरे साथ कभी मत छोड़ना, कभी नहीं। सुना है कि वो हथियार डालने जा रहे हैं, लेकिन हम भरोसा नहीं कर सकते, हमें मोहतात रहना होगा। जरकुदाय, इसका क्या मतलब है? जब मैं उम्मीद से थी तब तुमने इतनी परवाह नहीं की। क्या पहली बार जंग लड़ने आई हूँ मैं? ये क्या है? मेहंदी है। तुम भूल गए हो, ये हमारे कबीले का रिवाज है। हर जंग से पहले हमारे यहाँ औरतें इस तरह मेहंदी लगाती हैं। बस मेरे साथ रहना। चलो। क्या वो हथियार डालने वाले नहीं थे? वो क्या कर रहे हैं? हथियार नहीं डालेंगे, ये कोई जाल बिछा रहे हैं। बहुत होशियार हैं ये, कुछ नहीं जानते चाले चलने के सिवा। हम अभी जिंदान जा सकते हैं, वहां सिपाही कम है, वो सब सिपाहियों को यहाँ जमा कर रहे हैं। अगर सिपाही यहाँ हैं, तो उस्मान साहब की आमद भी जल्द है। तो चलिए सब खवातीन छतों पर बैठने वाले सिपाहियों से निमटते हैं। मैं आईगुल के साथ जिंदान जाऊंगी। हरगिज़ नहीं, मैं भी आपके साथ आऊंगा। जरकुदाय, तुम यहीं पर रुको। देख नहीं रहे, हर तरफ सिपाही हैं यहाँ। हम दोनों ही जाएंगे। जरकुदाय ने ठीक कहा। बाला, मेरे ख्याल से तुम्हें इसको ले जाना चाहिए। ठीक है, चले। जंग मुबारक हो आप सबको। आयशा, मेरे साथ चलिए। आलाजा, तुम दाएं तरफ जाओ। सहर और तुम बाकी बहनों के साथ बाएं तरफ जाओ। चलिए, आप सबकी सब दुश्मनों पर टूट पड़ेंगी।